राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का समय और हम कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी एकादशी कब है, कामदा एकादशी कब है और कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, व्रत आपको कब रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सारी ही जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। घुटने पे बैठ के ठाकुर जी हो गए हैं यहाँ पे तैयार और ठाकुर जी को आप अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से जैसा भी आप कराना चाहते हैं वैसा स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, यमुना जल से करा सकते हैं, फूलों से करवा सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसी आप एकादशी पे स्नान करवा सकते हैं। अपने ठाकुर जी को अच्छे से श्रृंगार करिए ठाकुर जी का। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ठाकुर जी का एकादशी हो या कोई भी खास मौका हो, अच्छे से अच्छा श्रृंगार करिए, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं हमारे वो हैं श्रृंगार के रसिया। श्रृंगार उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भोग है उनको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाइए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। ठाकुर जी तो तैयार हो रहे हैं। ठाकुर जी को तैयार करने के बाद मैं मंदिर में विराजमान करवा दूंगी अभी। और अभी ठाकुर जी ले रहे हैं आईना सेवा, यानी कि शीशा सेवा। तैयार करने के बाद ठाकुर जी को जो है इत्र आप ज़रूर लगाएं, मोरपंखी लगाएं और शीशा उनको ज़रूर दिखाएं। तो ये हो गई ठाकुर जी की शीशा सेवा। तो चलिए अब ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आपसे एकादशी के बारे में। तो ठाकुर जी की जो सेवा है आज वो कर रही है सलोनी, मैं नहीं कर रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो बस सेवा हमारी होनी चाहिए उनकी, चाहे कोई भी करे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठाकुर जी की सेवा कर कौन रहा है, बस उनकी सेवा होनी चाहिए अच्छे से पूरे मन से। तो ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है मंदिर में, तीनों ही ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करवा दूंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कामदा एकादशी की। एकादशी कब है। इस बार भी हर बार की तरह दो एकादशी का सुन रहे हैं। कोई कह रहा है एकादशी जो है 1 तारीख की है और कोई कह रहा है कि एकादशी 2 तारीख की है। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनसे पूछने के बाद जो नतीजा है वो ये निकला है कि एकादशी का जो व्रत है दोस्तों वो रखना है आपको 1 तारीख को। एकादशी जो है रात में 1 बज के कुछ मिनट से शुरू हो रही है, यानी कि लग जाएगी रात को ही, और 2 तारीख की सुबह 4 बजे के लपेट में, यानी कि 4 बजे के आसपास जो एकादशी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो द्वादशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो व्रत रखना है वो 1 तारीख को रखना है और बाकी आप अपनी मर्जी से 2 दिन का भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो व्रत है, जो मेन व्रत है वो 1 तारीख का ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 तारीख को आपको व्रत रखना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, तुलसी में जल नहीं देना है, धूप दीप दिखाना है तुलसी माता को, क्योंकि तुलसी माता भी हमारी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, अपने ठाकुर जी के लिए। और चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ना ही तो पूजा में लेने हैं चावल आपको, ना ही आपको किसी भोग में लेना है, यानी कि खाने में लेना है। तो चावल का एकादशी पे विशेष परहेज रहता है, बिल्कुल भी उपयोग में ना लें, गलती से भी चावल का प्रयोग ना करें। और एकादशी के दिन जो है हमारे लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। जो भी आप भोग लगाएंगे वो लगाएंगे व्रत वाले खाने का, जो भी आप व्रत में खाते हैं तो वैसा ही ठाकुर जी को भी भोग लगाइएगा। और एकादशी के दिन जो हम अपना, जो लेडीज़ हैं, हम अपना सर नहीं धो सकते हैं। सिर समेत आप नहा सकती हैं, लेकिन शैम्पू वगैरह मत करिएगा। एकादशी को सर भी नहीं धोया जाता है। तो जो 10वीं तिथि है उसमें ही आप सर को धो लीजिएगा 1 दिन पहले ही, और 10वीं तिथि की शाम से ही जो इसके नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि से ही एकादशी के जो नियम हैं उनका आप पालन करिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिएगा, 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो आप ज़रूर ही उठ जाइएगा, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भी करनी है आपको, पूरे घर में आपको साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद आपको खुद अपने तन की साफ़ सफाई करनी है, नहा धो के आना है। उसके बाद आपको करनी है ठाकुर जी की अच्छे से सेवा। उनको पंचामृत से या यमुना जल से, जिससे भी आपको नहलाना है उनसे नहाइए, अच्छे से उनको वस्त्र धारण कराइए, अच्छा सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए। और उसके बाद फिर आप करेंगे विष्णु भगवान की पूजा। पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, पीले रंग के पुष्प हों या फिर पीले नहीं तो गुलाब जो होते हैं, गुलाब भी आप अर्पित कर सकते हैं।
विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद आपको सुनना है एकादशी मातम में, यानी कि एकादशी की जो कथा है वो आपको ज़रूर सुननी है। और जैसे कि मैंने बता दिया, अन्न का उपयोग नहीं होगा, जो व्रत वाला खाना है वही आप खाएंगे और वही उसी व्रत वाले खाने का भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखनी है आपको, कोई भी एक गलती ना हो जाए, क्योंकि जो एकादशी है, जो कामदा एकादशी है, ये सारी कामना पूरी करने वाली है। जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा को पूरी करने वाली है। तो जब भी आप व्रत करें तो जब आप व्रत करें तो व्रत का आप संकल्प जरूर लें कि आपने ये व्रत किस लिए किया है, और सारे ही पापों को हरने वाली एकादशी है। तो अच्छे से एकादशी का पालन कीजिए। इनका जो पारण है द्वादशी तिथि को वो पारण कीजिए। पारण भी आपको करना है, जल्दी सुबह उठना है, अपनी साफ़ सफाई करके, घर की साफ़ सफाई करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। और उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, चाहे 1 रुपये दान में दीजिए, चाहे 10 रुपये दीजिए, चाहे 50 या 100, वो आपकी इच्छा है। दान अपने हाथ में होता है कितना करना है। 1 रुपये का भी दान होता है और 1 लाख का भी दान होता है। तो थोड़ा सा दान करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलिएगा, यानी कि व्रत का पारण करिएगा। और कहीं आप नहीं दे सकते हैं तो ठाकुर जी की जो गुल्लक आपने रखी हुई है अपने मंदिर में नहीं रखी है तो आज ही रख लीजिए। तो ठाकुर जी की गुल्लक में कुछ पैसे दान के रूप में आप डाल दीजिए। जब भी आप गोवर्धन जाएं या वृंदावन जाएं या फिर बरसाना जाएं या ब्रज में या कहीं भी जाएं, या फिर इनके अलावा भी कहीं तीर्थ स्थल पे जाएं, तो वहीं पे आप इन पैसों का दान कर दीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब बैठे रहते हैं जिनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत तो आजकल हर इंसान को है, लेकिन जो असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको इन पैसे का आपको दान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर। और कल शनिवार है, शनिवार को व्रत रखा जाएगा 1 तारीख को, और 2 तारीख को यानी कि संडे को आपको व्रत का पारण करना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप 1 दिन का व्रत रखिए या फिर आप दोनों दिन का व्रत रखिए, लेकिन जो मेन एकादशी है वो है 1 तारीख की। तो यही जानकारी थी जो मैंने आपको देना चाह रही थी, और वो मैंने दे दी है। आपको पसंद आई है कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आज का आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हमारे तीनों ही ठाकुर जी सुबह की सेवा पूजा भोग आरती करवा के मंदिर में बैठे हैं। और देखिए जो नटखट ये जो काले वाले बिहारी जी हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और तीनों ही ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो बिल्कुल अद्भुत हुआ है, शब्द नहीं है मुंह में बोलने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं ठाकुर जी की ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।